एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था अनन्या। अनन्या बहुत जिज्ञासु थी और हमेशा अपनी माँ से गहरे सवाल पूछती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी जिंदगी का मोल क्या है? माँ ने प्यार से उसकी ओर देखा और बोली, बेटी अगर तुम सचमुच अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक पुराना लकड़ी का डिब्बा देती हूँ। इसे लेकर गाँव के बाजार में चली जाओ। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी हथेली में 3 उंगलियां दिखा देना। अनन्या ने वह छोटा पुराना लकड़ी का डिब्बा लिया और बाजार की ओर चल पड़ी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और डिब्बे को अपने सामने रख लिया। कुछ देर बाद एक सब्जी बेचने वाली आंटी उसके पास आई और बोली, बेटी ये डिब्बा कितने का है? अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी 3 उंगलियां दिखा दी। आंटी ने हंसते हुए कहा, अच्छा 300 रुपए में दे दोगी? अनन्या को यकीन नहीं हुआ। एक साधारण सा लकड़ी का डिब्बा जो घर में कोने में पड़ा रहता था, उसकी कीमत 300 रुपए। वह तुरंत अपनी माँ के पास भागी और बोली, माँ बाजार में एक आंटी ने इस डिब्बे के लिए 300 रुपए देने को कहा। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा अब तुम इस डिब्बे को शहर के पुरानी चीजों की दुकान में लेकर जाओ और अगर कोई कीमत पूछे तो बस वही 3 उंगलियां दिखाना। अनन्या शहर गई और एक पुरानी चीजों की दुकान में पहुंची। वहाँ एक दुकानदार ने डिब्बे को गौर से देखा और पूछा, ये डिब्बा कितने में बेचोगी? अनन्या ने फिर से चुप रहकर अपनी 3 उंगलियां दिखाई। दुकानदार ने आश्चर्य से कहा, 30,000 रुपए। मैं इस डिब्बे के लिए 30,000 रुपए देने को तैयार हूँ। ये तो पुराने जमाने की कारीगरी का नमूना है। अनन्या के होश उड़ गए। वह भाग कर अपनी माँ के पास लौटी और बोली, माँ शहर में एक दुकानदार इस डिब्बे के लिए 30,000 रुपए देने को तैयार था। माँ ने शांति से कहा, अब एक आखिरी जगह है बेटी, तुम इस डिब्बे को शहर के सबसे बड़े कला संग्रहालय में लेकर जाओ और वहाँ भी अगर कोई कीमत पूछे तो बस अपनी 3 उंगलियां दिखाना। अनन्या संग्रहालय पहुंची। वहाँ एक बुजुर्ग कला विशेषज्ञ ने डिब्बे को देखा और उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने डिब्बे को हाथ में लिया, उसे हर तरफ से देखा और उत्साह से बोले, ये तो एक दुर्लभ कलाकृति है। मैंने ऐसी नकाशी सालों में नहीं देखी। ये डिब्बा कहाँ से मिला तुम्हें? कितने में बेचोगी? अनन्या ने फिर से चुप रहकर अपनी 3 उंगलियां दिखाई। बुजुर्ग विशेषज्ञ ने कहा, 3 लाख रुपए। मैं इसके लिए 3 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, प्लीज ये मुझे बेच दो। अनन्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ संग्रहालय में एक आदमी इस डिब्बे के लिए 3 लाख रुपए देने को तैयार था। माँ ने अनन्या को गले लगाया और बोली, क्या अब तुम समझी अपनी जिंदगी की कीमत? तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहाँ रखती हो। तुम्हें यह चुनना है कि तुम 300 रुपए का डिब्बा बनना चाहती हो या 3 लाख रुपए का। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, उनके लिए तुम अनमोल हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हें सिर्फ एक साधारण चीज की तरह देखेंगे। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी जिंदगी की कीमत कहाँ और कैसे तय करती हो।